आशा है कल हम लोगों ने एक एक्सरसाइज प्लान करी थी, आप लोगों ने वो एक्सरसाइज करके रखी। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज थी इसको तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज मैं गोल सेटिंग का सेकंड पार्ट आपको बताने वाला हूँ। यकीन मानिएगा दोस्त, ये 3 दिन आपका जीवन बदल सकते हैं अगर आप इस 3 दिन में बताई हुई हर चीजों पे बात करते हैं। एक समय वह भी था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इन सभी पॉइंट्स ने मुझे मदद करी थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमारा एक बड़ा यूनिक सा टॉपिक है, गोल सेटिंग से रिलेटेड कुछ नई बातें, कुछ नए चैलेंजेस, और देखते हैं कहाँ जाके हम अटकते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें सफल होने से रोकती हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज, अकॉर्डिंग टू टोनी रॉबिन्स, जो कि इंटरनेशनली रिनोन्ड मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं दुनिया के, मेरे ऐसे गुरुओं में से जिनसे मैं कभी मिल तो नहीं पाया हूं, लेकिन उन्हें पढ़ा है और उन्हें सुना भी है। वो कहते हैं कि गोल्स को सेट करना इनविजिबल को विजिबल में कन्वर्ट करने की पहली स्टेप। तो दोस्तों अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप सक्सेस लेना चाहते हैं, तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको सपने में, आपको अपने थॉट्स में ये बिलीव करना पड़ेगा कि यस यू कैन, आप कर सकते हैं। आपको एक बड़ा सपना अपने लिए देखना होगा, आपको सोचना होगा आप आने वाले समय में क्या बनना चाहते हैं। और अक्सर दोस्तों हम लोग कई बार आने वाले चैलेंजेस को सोच के अपने सपनों को ही छोटा कर ले। सपना बहुत बड़ा होना चाहिए दोस्तों। अगर आप बड़ा सपना देख रहे हैं तभी आप बड़ा बन पाएंगे। अगर थोड़ा सा इसी बात पे हम बात करें तो दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें पहले रिजेक्ट किया गया था। चाहे आप अमिताभ बच्चन जी की बात कर लीजिए, उन्हें उनकी वॉइस के कारण रिजेक्ट करा था कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, वो ऑल इंडिया रेडियो में नहीं कर पाए थे। अगर मैं धीरूभाई अंबानी जी की बात करूं तो वो भी पहले असफल थे और एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे। और अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, वो भी 8th स्टैंडर्ड में फेल हुए थे, लेकिन आज इनकी सफलता कुछ कम लगती है क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं। मैं अगला पॉइंट शुरू करूं उससे पहले धीरूभाई अंबानी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी आपसे शुरू करता हूं। मैंने इसे कहीं पढ़ा था। धीरूभाई अंबानी जी से एक बार पत्रकार ने एक इंटरव्यू में पूछा, आप सफल कब हुए थे? तो उन्होंने बहुत प्यारा सा उत्तर दिया था दोस्तों। उन्होंने कहा था, जिस दिन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते समय, ऑयल डिलीवर करते समय ये विचार मेरे मन में आया था कि एक दिन ऐसा मेरे साथ भी होगा। तो उस पत्रकार ने जिज्ञासा बस पूछा कि उसके तो कई सालों बाद आपको सफलता मिली। तो उन्होंने कहा वो तो प्रोसेस में लगने वाला समय था। इट मींस उन्होंने अपने आप को सफल मानना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने मन में उस सफलता के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने मन में अपने आप को बड़ा आदमी मान लिया था। और दोस्तों सबसे पहली चीज यही है कि हम लोग बड़े सपने देखने से डरते हैं। यकीन करिएगा, आप सब, मैं, हम सब चैंपियंस हैं, पर हमने अभी तक रियलाइज नहीं करा। एक बार आज इस सेशन से रियलाइज करिएगा कि यस यू कैन, आप भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आगे हम लोग बात करके देखें, दोनों चीजों में सिर्फ एक डिफरेंस है। अंबानी जी ने क्या करा, कलाम साहब ने क्या करा, सचिन तेंदुलकर ने क्या काम करा, थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो है उन्होंने बार बार ट्राई करा था। वो भी फेल हुए थे, उन्हें भी रिजेक्शन मिला था, लेकिन उन्होंने ट्राई करा था। अगर आप स्टीव जॉब्स की बात करें, उन्होंने भी कोका कोला की बॉटल्स उठाने का काम करा। जमीन पे सोए हैं वो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी बिल गेट्स ने। कलाम साहब हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, वो पायलट बनना चाहते थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो वहां रिजेक्ट हुए थे। और दोस्तों हम उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। एक ही अंतर है, जब उन्हें रिजेक्ट करा था, जब उन्हें इस दुनिया ने नकारा था, तो रोए नहीं थे मेरे साथ ही क्यों, उन्हें सोचा था कि मेरे साथ ही क्यों, मैं कर सकता हूं। वो विश्वास उनके अंदर था। तो दोस्तों अगर आप गोल अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है, बड़ा सपना देखिए, उस पर विश्वास कीजिए और फेलियर से डरिए मत, फिर से काम शुरू करिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फेलियर आता क्यों है? एक ही रीजन है दोस्तों फेलियर के पीछे, और वो रीजन है कि अक्सर हम लोग उस फेलियर के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते। फेल होना कोई नुकसानदेह नहीं है, फेल होना गलत नहीं है, लेकिन फेलियर का ठप्पा अपने ऊपर लगा लेना गलत है। फेल होना चलेगा, फेलियर होना बिल्कुल नहीं चलेगा। अपनी सोच का खेल है थोड़ा सा। तो कैसे किया जा सकता है? तो होता क्या है दोस्तों, जब हम कोई गोल बनाते हैं, उस गोल को बनाते से ही हम अपना एक रिजोल्यूशन सेट कर लेते हैं। हम अपने लिए एक नया लक्ष्य तय कर लेते हैं कि कल सुबह से मैं इसे इस ढंग से करूंगा। और वो जो चीज जो कल सुबह हमने करने के लिए प्लान करी है दोस्तों, उसको करते वक्त अक्सर हम कुछ छोटी मोटी चीजों में गलती कर जाते हैं। जैसे हमने रिजोल्यूशन तो बना लिया, शुरू में हम कॉन्फिडेंट भी है कि ये तो बड़ा सिंपल है, किया जा सकता है। मान लीजिए सुबह उठ के घूमने जाना,
सुबह उठ के एक्सरसाइज करना सुनने में इजी है, करने में भी इजी है और हर साल हमारा गोल होता है, लेकिन हम चूक जाते हैं। ऐसे कई छोटी मोटी चीजें होती हैं, वजन कम करना, रोज एक्सरसाइज करना, ईटिंग हैबिट्स में सुधार करना, बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं जो हमें करने में सुनने में इजी लगते हैं, लेकिन जब हम करना चाहते हैं तो बहुत टफ हो जाता है। क्या कारण है दोस्तों? पहली चीज, जब हम उसे शुरुआत करते हैं तो कहीं छोटे मोटे हर्डल्स आना शुरू होते हैं। जब छोटे मोटे हर्डल्स आना शुरू होते हैं तो हम अपने जो रिजोल्यूशन थे उसको सेकंड प्रायोरिटी पे शिफ्ट कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इस रिजोल्यूशन को अगर एक दिन कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलता है, क्योंकि आज मेरी प्रायोरिटी ये है। मान लीजिए बारिश आ गई, मान लीजिए गर्मी ज्यादा है, मान लीजिए रात को ज्यादा लेट हुए थे तो सुबह लेट उठे, तो हम अपने आप को समझा लेते हैं एक दिन रेस्ट नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा। और दोस्तों, जैसे ही ये छोटे छोटे समझाने वाली चीजें आती हैं, ये हमारे आदत में आ जाती हैं और इसी वजह से हम लोग बहुत आसानी से गिव अप करना शुरू कर देते हैं। तो अक्सर जो रिजोल्यूशंस हम गोल सेट करने के लिए बनाते हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो क्या किया जाए दोस्तों? एक कोटेशन मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। लुइस ने ये कहा था कि चैंपियंस जो हैं वो जन्मजात नहीं होते हैं, उन्हें बनाया जा सकता है सिर्फ दो चीजों से। अगर वो अपने हैबिट्स पे काम करें, अपने आप को कमिट रखें और पॉजिटिव रहें। छोटी सी चीज है दोस्तों, अगर हम इन चीजों को समझ लें तो हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे कल मैंने आपको एक फुटबॉल के ग्राउंड में बताया था कि हमारे पास गोल पोस्ट तो वहां रहता है, तो टोनी रॉबिन्सन का कहना है जब आपके पास गोल पोस्ट है, इट मींस जब आपने आपके जीवन में लक्ष्य बना लिया है, तो लक्ष्य पाने के लिए बहुत छोटी मोटी स्टेप्स आपको फॉलो करने की जरूरत है। पहली चीज है, एक तो आपको उस नए गोल को अचीव करना है, मींस आप जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, और जब आप नया करना चाहते हैं तो आपको नई हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करना होगी। तो आपको अपनी आदतों में, अपने रूटीन में कुछ नई चीजों को इंसर्ट करना होगा। इट मींस आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब आप किसी भी चीज को हैबिट में लाते हैं और जब उसे आप कंटिन्यूअस बेसिस पे करते हैं तो वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है, आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। तीसरी चीज, छोटे छोटे लक्ष्यों से स्टार्ट करें। कई बार हम गोल ही इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें वो बड़ा गोल डराना शुरू कर देता है। हमारा पेट अगर 2 रोटी से भरता है तो हम 2 रोटी एक साथ मुंह में नहीं डालते हैं, हम उन 2 रोटियों में कौर बना के छोटे छोटे रोटी खाते हैं और वो पूरी 2 रोटी खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से जब आपको किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम करना है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाइए और उन छोटे छोटे टुकड़ों को अचीव कीजिए। जब आप उन छोटे टुकड़ों पे काम करते हैं तो आप उन्हें अचीव करते हुए कॉन्फिडेंस ले लेते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने लक्ष्य छोटा करा तो सोचना भी छोटा कर दें। सोचना बड़ा ही है, जो हमारा बड़ा गोल था उससे बाहर नहीं आना है, हम उस बड़े गोल के अंदर ही रहेंगे, लेकिन तो उस बड़े गोल के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे अचीव करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए एक ही चीज है, जो पहला पॉइंट था, हमें अपने अंदर हैबिट को डेवलप करना। सुनने में बड़ा आसान लगता है, किसी भी अच्छी आदत को डालना बहुत मुश्किल है, और इसी प्रकार से किसी बुरी आदत को छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। सुबह जल्दी उठना एक आदत है और सुबह देर से उठना भी एक आदत है। सुबह उठ के एक्सरसाइज करना भी एक आदत है, सुबह उठ के एक्सरसाइज ना करना भी एक आदत है। अपने काम को समय से पूरा करना ये भी एक आदत है, और अपने काम को समय से पूरा ना कर पाना ये भी एक आदत। आपको देखना होगा आपके अंदर क्या आदतें हैं, आपको उनको मॉनिटर करना होगा। हर चीज एक आदत है। आप आज जो भी हैं आप अपनी आदतों की वजह से। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, हमें अपनी आदतों पे, हैबिट्स पे काम करना होगा। यकीन मानिए दोस्तों, गोल को अचीव अगर करना है तो 21-90 रूल बहुत अच्छा है। अगर आप अपने अंदर कोई आदत डेवलप करना चाहते हैं तो भी ये रूल काम का है। अगर कोई बुरी आदत को आप छोड़ना चाहते हैं तो भी ये रूल काम का है। तो ये है क्या 21-90 रूल? बहुत सिंपल है ये रूल। 21-90 रूल कहता है कि किसी भी काम को अगर रोज 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 आप 21 दिन तक करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाता है, और अगर आप उसके बाद भी उसे कंटिन्यू करते हुए आगे जाते हैं, मींस आप 90 डेज की साइकिल पूरी करते हैं, तो आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, आपकी लाइफस्टाइल बन जाता है। और इसको रियलाइज करा था सन 1950 के आसपास डॉक्टर मैक्सवेल ने ये देखा था कि अपने पेशेंट्स के साथ जब वो काम करते थे तो उनको बताई हुई चीजों को अडॉप्ट करने उन्हें कितना समय लगता है। फिर उन्होंने वही चीज अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखी। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि उन्होंने भी 90 दिन के अंदर अपने अंदर बड़े परिवर्तन करे थे। इसी रूल को हम लोग 21-90 रूल बोलते हैं। जब हम इस पे काम करना शुरू करते हैं तो इसे पहले थोड़ा सा साधारण शब्दों में समझना ज्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए आज मेरे अंदर कोई विचार आया, मान लीजिए मैंने ये सोचा कि इस लॉकडाउन
लॉकडाउन के दौरान मैं अपने रूटीन को ठीक करूंगा, और ये विचार को मैंने लक्ष्य मान लिया। मैंने एक सही रूटीन अपना बनाया कि मेरा सही रूटीन क्या होना चाहिए। मान लीजिए मैंने किसी एग्जाम के लिए लक्ष्य बनाया, मेरे पास 2 महीने हैं। मैंने ये देखा कि इस 2 महीने में क्या काम करना होगा, कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी, अपने रूटीन को बनाया। उस रूटीन को बनाने के बाद 21 दिन तक मैं उस रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करूंगा। जब मैं कंसिस्टेंटली उस रूटीन को फॉलो करता हूं तो धीरे 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 वो मेरी आदत में है। जैसे एक दिन सुबह उठना मुश्किल है, लेकिन आप फिर उठे तो एक दिन ऐसा आता है कि आपकी नींद उस समय अपने आप खुलने लगे। तो आप 21 दिन तक जब उस रूटीन को फॉलो करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। दोस्तों, अगर हैबिट बन गया और आपने अभी भी इस रूटीन को नहीं छोड़ा, आप इसे कंटिन्यू करते गए, तो वो आपके जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है, वो आपकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन जाता है। विच मीन्स क्या आप, इसका मतलब क्या आप उस चीज को बिना सोचे आप कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक लगाना है, आप सोचते नहीं है, आप बड़े कंफर्टेबली बात करते हुए, इनफैक्ट कुछ लोग तो आजकल मोबाइल देखते हुए भी, जो मैं एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन वो काम करते जाते हैं, क्योंकि वो हमारी जीवन शैली का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा बन जाता है। तो करना क्या है दोस्तों, ये सिंपल रूल जरूर दिख रहा है, लेकिन अगर इसे आप फॉलो करना चाहते हैं तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल चाहिए और डिटर्मिनेशन चाहिए। कुछ भी हो जाए मैं इसे फॉलो करूंगा। पहले आपको अपने सपनों पे विश्वास करना होगा। आपको ये मानना होगा कि मैं पा सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं इस क्षमता की मदद से इस चीज को अचीव कर सकता हूँ। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल रखनी होगी। दूसरी चीज, उस विल के साथ जो एक्शंस लेने हैं जिससे वो गोल अचीव होगा, उसे आपको डिटरमाइंड होकर रिलीजियसली फॉलो करना होगा। डिस्पाइट ऑल ऑड, जीवन में आने वाली हर छोटी मोटी घटना को पीछे छोड़ते हुए आपको उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर आप वाकई इस रूल से फायदा लेना चाहते हैं, पहली बार अपने बड़े सपने पे विश्वास कीजिए, स्ट्रॉन्ग विल रखिए कि आप कर सकते हैं। ये आपका रियलाइज्ड गोल है। जब आप ये स्ट्रॉन्ग विल के साथ शुरू करते हैं तो पूरी तरह डिटरमाइंड होकर इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी हो जाए मैं इसे करता रहूंगा। दूसरी बात दोस्तों, इस चीज को अगर आप रियल में अचीव करना चाहते हैं तो एक साइकिल समझिए। ये स्टैंडर्ड नहीं है, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने 2190 रूल को जिस तरीके से अपनाया था, मैं आपको वो साइकिल आपसे शेयर करना चाह रहा हूं जिसे हम लोग एक्शन लूप बोलते हैं। सबसे पहली बार आपके मन में एक विचार उत्पन्न होता है, आपके अंदर एक थॉट आता है, आप सोचते हैं मुझे ये अचीव करना है। मे भी कोई एग्जाम हो सकती है, मे भी कोई गाड़ी हो सकती है, मे भी कोई घर का सपना हो सकता है, मे भी कोई आपके बिजनेस में कोई लेवल हो सकता है, मे भी कोई आपके बिजनेस में कोई फाइनेंशियल अचीवमेंट हो सकता है। सबसे पहले आपके अंदर एक विचार आता है, आप उस विचार को प्रोसेस करते हैं, आप उस विचार पे सोचते हैं और सोच के एक दिन आप विश्वास करते हैं कि यस, मैं इसे पाना चाहता हूं। मतलब अब ये विचार नेक्स्ट स्टेज पे आ गया और आपने उसको अपने सपने के रूप में देखना शुरू करा। तब आप एक रिजोल्यूशन लेते हैं कि अब मैं इस पे काम करूंगा। जब वो रिजोल्यूशन लेते हैं दोस्तों, ये डे 0 होता है। मतलब आज से आपने आपके सपने पे काम करने के लिए सोचा है। अब आप उसका रूटीन बनाएंगे, उसका पूरा प्रॉपर प्लान बनाएंगे और उस प्लान पे आप काम करना शुरू करेंगे। जब आप प्लान पे काम करना शुरू करते हैं तो आप एक नई चीज अपने डेली रूटीन के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। और जब आप अपने रूटीन में कोई नई चीज इंसर्ट करते हैं दोस्तों, चैलेंजेस आएंगे, शुरू में तकलीफ होगी, क्योंकि आपने आपकी पुरानी आदतों को अभी छोड़ा नहीं है। आपने उन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं करा है जो इस नई आदत के लिए दिक्कत दे सकती है। थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहिए। अपने आप को माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए, कंटिन्यू करते रहिए। 7 दिन पूरे होते होते ये आपके रूटीन का हिस्सा बनने लगेगा। जब 7 दिन पूरे होंगे, आप फिर एक नेक्स्ट स्टेप लेंगे और वो नेक्स्ट स्टेप होगी, अब आप 21 डेज तक आप पहुंचेंगे। इस दौरान आपको फेलियर भी फेस करने पड़ सकते हैं, इस दौरान आपको इमोशनल सेटबैक्स भी फेस करने पड़ सकते हैं, इस दौरान आपको थोड़ा सा अपने आप को डिस्टर्ब मोड में भी रखना पड़ सकता है। कंटिन्यू करते रहिए। 21 डेज होंगे, ये अब आपकी हैबिट का हिस्सा होगा। 90 डेज होते होते आपको रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे, या आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका होगा। और दोस्तों, जैसे ही रिवार्ड मिलेगा, वो रिवार्ड आपको कॉन्फिडेंस देगा। जैसे ही कॉन्फिडेंस देगा, ये छोटा गोल था, अगर छोटा गोल था, आप वापस से रिस्टार्ट कीजिए इस गोल को बड़ा करने के लिए। अगर ये आपका बड़ा गोल था, और नेक्स्ट स्टेप सोचिए आप क्या। हमने कल ही बात करी थी कि हमें 5 तरह के गोल्स अचीव करने हैं और 5 को साइमल्टेनियसली चलाना, एक के बाद एक नहीं। हेल्थ का भी ध्यान रखना है, फैमिली का भी ध्यान रखना है, फाइनेंस का भी ध्यान रखना है, प्रोफेशन का भी ध्यान रखना है, अपने सर्कल का भी ध्यान रखना है, समाज का भी ध्यान रखना है। हमें सबको साथ लेके चलना है।
है, तो सारे गोल्स को बैलेंस करते हुए चलना होगा दोस्त। तो पहली स्टेप, आपके अंदर विचार आया, विचार को आपने प्रोसेस करा, विचार आपके गोल में कन्वर्ट हुआ। जिस दिन वो गोल में कन्वर्ट हुआ, आपने रिजोल्यूशन लिया, आज से मैं ऐसे करूंगा। रिजोल्यूशन लेके आपने 7 डेज तक कंटिन्यू करा, आपके रूटीन का हिस्सा बनना शुरू हुआ, आप उसे और कंटिन्यू करते गए। 21 डेज में वो आपकी हैबिट बना। 21 डेज के बाद भी आप नहीं रुके, आप करते रहे 90 डेज पूरे करे, आपने उसको अपना लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया, आपने रिवार्ड लेना शुरू करा, उस गोल को अचीव करना शुरू करा, उस गोल की छोटी छोटी सक्सेस को एंजॉय करना शुरू करा। तो ये साइकिल दोस्तों आपकी कंटिन्यूअस चलती रहेगी। एक्शन प्लान, अगर आप 21-90 रूल को समझना चाहते हैं, इस एक्शन प्लान को समझो दोस्तों। ये एक्शन प्लान में ही सब कुछ छुपा हुआ है। एक्शन प्लान की अगर मैं बात करूं, तो जब हम इस पे काम करना शुरू करते हैं तो कुछ चीजों से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं। तो क्या करें? सबसे पहली चीज, मेक अ प्रॉपर प्लान। जब आप गोल को सिर्फ दिमाग में रखते हैं तो बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, उसको एक बार प्लान कीजिए। क्या प्रश्न आने चाहिए ये हम लोग कल के सेशन में डिसाइड करेंगे दोस्तों। तो पहली स्टेप, प्रॉपर प्लान बनाइए। जब आप प्रॉपर प्लान बनाएंगे तो एक बार अपने आप से प्रश्न पूछिए, आप ये पाना क्यों चाहते हैं? मान लीजिए मेरा लक्ष्य था कि मुझे अपने वजन को कम करना है, मैं ये पाना क्यों चाहता हूँ। अगर आपने सोचा मुझे एक पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करनी है, आप क्यों करना चाहते? इससे आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव आएगा? आप एक बड़ा घर बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? उससे आपके जीवन में बदलाव क्या आएगा? आपका मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन आपको स्टार्ट तो देगा लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रख पाएगा। मोटिवेशन एक ऐसा है जैसे बैलून के अंदर हमने हवा भरी, अगर उसे छोड़ देंगे थोड़ी देर में निकल जाएगी, अब वापस धरातल पे आ जाए। लेकिन स्टार्ट करने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपका मोटिवेशन क्या था, आप क्यों इस बड़े गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं। दोस्तों जब वो रीजंस हमें पता होते हैं, तो जब छोटे मोटे सेटबैक्स आते हैं, जो रीजंस होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, फिर से अचीव करने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरी बात, जब आप कोई गोल बनाते हैं तो याद रखिएगा ये आपका अपना गोल है। हमें कंसिस्टेंट रहना होगा, हमें कॉन्फिडेंट रहना होगा, हमें ऑनेस्ट रहना होगा खुद के प्रति। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, हम खुद को ही पीछे छोड़ देते हैं, खुद के कमिटमेंट से खुद ही अलग हट जाते हैं और अपने मन को समझाना शुरू कर देते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब बहुत बड़े लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो हम उस बड़े लक्ष्य को पाने वाली चीजों को देखते हैं, लेकिन बीच की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को एंजॉय करना भूल जाते हैं। जो रोज काम कर रहे हैं उस काम को एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको बड़ा लक्ष्य पाना है, उस प्रोसेस को एंजॉय करना होगा। आपके डेली रूटीन में ही आपको खुशियां ढूंढनी होंगी, उसी में से छोटे छोटे अचीवमेंट्स निकालने पड़ेंगे। और ये कब संभव होगा? जब आपने प्लानिंग को मैक्रो और माइक्रो लेवल पे करा होगा, जब आपने आपके गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करा होगा। उस छोटे छोटे अचीवमेंट को देखिए, उस छोटी छोटी सफलता को पाइए। वजन एक दिन में 5 किलो कम नहीं होगा, अगर 100 ग्राम भी कम हुआ है तो 100 ग्राम को एंजॉय कीजिए, उसी को अपना मोटिवेशन बनाइए कि मैं 100 ग्राम तो कम कर पाया हूँ। जब आप छोटी सक्सेस को एंजॉय करते हैं तो दोस्तों आपका कमिटमेंट लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है अपने गोल के प्रति। हमेशा अपने पर्पस को ध्यान में रखिए और उन रीजंस को भी याद कीजिए कि अगर ये गोल अचीव हो गया तो आपको क्या मिलने वाला है। उस रीजंस को भी याद रखना है। बिलीव कीजिए कि आप कर सकते हैं। यस यू कैन। जब तक दोस्तों ये विश्वास नहीं होगा तब तक अचीव करना संभव नहीं होगा। विश्वास करिए कि आप कर सकते। हर्डल्स आएंगे दोस्तों, तकलीफें आएंगी। जब भी हम ये स्टेप्स को काम करना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ हर्डल्स आते हैं। सबसे मुख्य तौर पे अगर देखें तो 2 तरीके के हर्डल हैं। पहली बात, हमारा माइंडसेट और हमारी मेंटेलिटी वैसी नहीं है। हम लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन खुद ही उस पर विश्वास नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है यार, बोल तो दिया है पर मुझसे नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है, आपको स्वयं पे विश्वास करना होगा, अपनी मेंटेलिटी को देखना होगा, आपको कमिटेड रहना होगा, अपनी हैबिट्स पे काम करना होगा, अपने रूटीन पे काम करना होगा। दूसरी बात, जब हम लोग कोई बड़े लक्ष्य की बात करते हैं तो हम उस सफलता को तो देख लेते हैं, लेकिन उस सफलता तक जाने के लिए रास्ते में जो मेहनत करनी है उस मेहनत पे ध्यान देना भूल जाए। उस मेहनत को भी याद करना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है हमारी मेंटेलिटी, हमारा माइंडसेट। दूसरी चीज अकाउंटेबिलिटी। अगर मैं अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूं तो इसमें पहली चीज, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई छोटी मोटी तकलीफें आई, जैसे कोई छोटे मोटे चैलेंजेस आए, जैसे कोई मुश्किल समय हमारे सामने आया, हम गिव अप कर देते हैं। दूसरी बात, हम अपने आप को कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो आज का चैलेंज है, मैं कल से फिर शुरू
शुरू कर दूंगा। भूल जाते हैं दोस्तों कि कल भी तो हमने अपने आप से यही कहा था। इट मीन्स मैं कंसिस्टेंटली उस चीज को मिस करते जा रहा हूँ। एक से दूसरा दिन, दूसरे से तीसरा दिन, तीसरे से चौथा दिन, मैं अपने उस गोल की प्रायोरिटी को नीचे लेते जा रहा हूँ और ये साइकिल फिर हमारे साथ चलती रहती है दोस्तों। तो अक्सर हमारे ऐसे कमिटमेंट्स, ऐसे गोल्स, ऐसे रिजोल्यूशंस बीच में ही छूट जाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट चीज की बात करूं दोस्तों हर्डल्स से रिलेटेड, तो इससे हम ओवरकम कैसे करेंगे, इस हर्डल से बाहर कैसे आए। सबसे पहली चीज, आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिसीजंस लेना बंद करें। बहुत बड़े बड़े गोल एक साथ लेना बंद करें। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, आपने 4 रिजोल्यूशंस एक साथ बना लिए, मुश्किल आई, क्योंकि 4 रिजोल्यूशन के लिए आपको बहुत सारे अपने रूटीन्स में बदलाव करने होंगे और बहुत सारे बदलाव एक साथ नहीं हो सकते हैं। पहली चीज, एक्सेसिव कमिटमेंट अपने आप से मत कीजिए। एक एक दो पॉइंट लेके आगे बढ़े। मैं तो कहूंगा शुरुआत एक छोटी सी आदत से ही करें, कोई एक छोटी सी चीज से ही करें, छोटे से एक कमिटमेंट के साथ करें, तो उस इकलौते कमिटमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस आपके साथ होंगे। जब आप उस छोटी सी आदत के साथ काम करें, तो जो मैंने आपको पहले साइकिल बताई थी, उस साइकिल को एक बार और देखें। जो एक्शन लूप आपको बताया था, उस एक्शन लूप को आप और देखें। आपने एक छोटा सा कमिटमेंट लिया, डे 0 से आपका रिजोल्यूशन बना, आपने उस पर काम चालू करा, जब वो आपके रूटीन में आने लगा, तो आप पॉइंट आउट कर पाएंगे कि ट्रिगरिंग पॉइंट कौन कौन से थे, ऐसी कौन कौन से हर्डल्स थे जो बार बार मेरे बीच में आ रहे थे। आप अपने 24 आवर्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व करके देखिए, आप ट्रिगरिंग पॉइंट निकाल पाएंगे। कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे हर्डल्स हैं जो मेरे कमिटमेंट या मेरे रिजोल्यूशन के बीच में आ रहे थे। उन ट्रिगरिंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए दोस्तों। जब आप ट्रिगरिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होती है उसको रीप्लान करना। किस तरीके से बचा जा सकता है। हो सकता है दोनों की प्रायोरिटी इक्वल हो, तो दोनों को डिवाइड कैसे किया जा सकता है। क्या किसी चीज के लिए किसी की मदद ली जा सकती है। वो हो सकता है कोई गुरु हो, कोई ट्रेनर हो जो आपको उन चीजों से बाहर निकालने के लिए इजी स्टेप्स बता दे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप मेंटर मानते हो, आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हैं। मींस आपको आपके रूटीन को आइडेंटिफाई करना है उस एक्शन साइकिल में से, उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, चैलेंजेस कहाँ आते हैं उनको देखना है और उसके लिए वापस से रीप्लान करना है। जब आप रीप्लान करेंगे तो नेक्स्ट डे से फिर आपको एक्शन लेना है, फिर से वर्कआउट करना है। जब आप वर्कआउट करना शुरू करेंगे दोस्तों, तो वहां से काम वापस शुरू होगा, फिर से आपके री अचीवमेंट्स आना शुरू होंगे और इसे कंटिन्यू करते जाइए बचे हुए 21 दिनों तक। तो पहली चीज, एक्सेसिव डिसीजंस लेने को अवॉइड करना। दूसरा पॉइंट है छोटी छोटी हैबिट्स के साथ स्टार्ट। एक बार अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, एक बार कॉन्फिडेंट हो जाइए कि ये टेक्निक आपके लिए काम करती है। तो उसको कैसे करना है, तो इनिशियली मैक्रो या माइक्रो गोल्स के साथ स्टार्ट कीजिए। बहुत छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, बहुत छोटे लक्ष्य बनाइए जिससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ना है, लेकिन फिर भी जब आप उस छोटे से लक्ष्य को पाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैक्रो और माइक्रो लेवल की गोल्स पे काम करना शुरू कीजिए। दूसरा, उसको काम ही नहीं करना है, उसे अचीव करना है। जब अचीव करेंगे तो उसे सेलिब्रेट करना है। जब आप सेलिब्रेट करेंगे, उस विक्ट्री को मजे के साथ एंजॉय करेंगे, तो आप उसमें से कॉन्फिडेंस लेंगे और आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि अगर मैंने सोच लिया तो मैंने कर लिया। हर चीज दोस्तों ये सब प्रूवन टेक्निक्स हैं, इसे फॉलो करने की जरूरत है। तीसरी चीज, नेवर मिस ट्वाइस। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ लेकिन ये काम करता है। कई बार ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कि आपने कोई रूटीन सोचा था लेकिन आप नहीं कर पाए। कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। अगर कभी आप मिस कर दें किसी चीज को, किसी स्टेप को, तो वो दूसरी बार कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, सेकंड डे वो मिस नहीं होना चाहिए। नेवर मिस ट्वाइस। पहली चीज, इस डिफिकल्ट समय में कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करना है। जब हम अपने प्रोफेशन की वजह से, अपनी एग्जाम या अपने स्कूल के प्रेशर की वजह से या अपने डेली रूटीन्स के चैलेंजेस की वजह से कुछ भी नया करने की कोशिश करेंगे तो नए चैलेंजेस आएंगे। उन नए चैलेंजेस को बैलेंस करने में शुरुआती दिनों में हो सकता है आप कोई दिन मिस कर जाएं। आपकी अकाउंटेबिलिटी जो है, आपकी प्रायोरिटी जो है, वो क्लैश कर सकती है। तो चिंता ना करें, अगर मिस कर रहे हैं सेकंड डे मिस नहीं करना है, रीप्लान करना है। एक बार सोचना है कि ये चैलेंज क्यों आया था, किस वजह से मेरा डे 1 मिस हुआ था। जैसे ही वो मिस हुआ था फिर से कंटिन्यू करना शुरू करें। प्रोसेस को नहीं छोड़ना है दोस्तों, प्रोसेस को नहीं छोड़ना, क्योंकि जैसे ही आप प्रोसेस छोड़ देते हैं, वो टेक्निक के लिए आपके मन में एक ये चीज आने लगती है कि यार ये मुझे पता तो है पर मेरे लिए काम नहीं करती। टेक्निक काम करती है, हमें काम करना होगा। जब हम काम करेंगे तो टेक्निक हमारे लिए काम करेगी दोस्तों। अक्सर हम अपने फेलियर को टेक्निक का फेलियर बना देते हैं, कभी भी दूसरे
दूसरा दिन मिस नहीं कर। चौथी चीज, डोंट बर्न योरसेल्फ। उस रूटीन को फॉलो करने के लिए अपने आप को इस रूप में नहीं झोंकना है कि आप अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपनी दूसरी प्रायोरिटीज के साथ आपकी सारी चीज डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। डोंट बर्न योरसेल्फ। अगर ऐसी स्थिति आ रही है, रीथिंक करें, रीप्लान करें, नई एक्शंस बनाएं और उन नई एक्शंस पे फिर से काम करना शुरू करें। पेशेंस रखें दोस्तों। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, एक दिन में आदत नहीं बनती है, एक दिन में बड़ा गोल अचीव नहीं होता है। हमें कंसिस्टेंटली काम करना होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम चलते रहें, दौड़े भले ही नहीं, सिर्फ धीरे धीरे चलते रहें, तब भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो है, चलते रहिए, छोटी छोटी स्टेप्स लेते रहिए, धीरे धीरे चलते रहिए, छोटे छोटे गोल्स अचीव करते रहिए, आप सफल होंगे। अपने आप को सफलता के लिए तैयार करना होगा दोस्तों। यस यू कैन, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि जिन लोगों के लिए हमने शुरू में बात करी थी, चाहे वो कलाम साहब हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, इन सबको भी लोगों ने रिजेक्ट करा था। इन सबके मन में भी इनसिक्योरिटी थी, लेकिन ये धीरे धीरे चलते रहे, धीरे धीरे चलते रहे, धीरे धीरे चलते रहे और आज सफल है। दोस्तों विश्वास करना है अपने आप पे। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट दिए होंगे, विशेष करके 2190 रूल आपको आज शायद समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ बने रहिएगा। कल हम लोग गोल सेटिंग के तीसरे पार्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।